आखिर वो फ़ोन की घंटी रात को 11:17 पर ही क्यों बजी, और चर्च की घंटी का भी उसके साथ ही बजना, क्या ये इत्तेफाक था या कोई कनेक्शन? देवकुंड के पहाड़ी कस्बे में 3 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़कें सुनसान थीं, दुकानें जल्दी बंद हो जाती थीं और हर रात ठीक 11:17 बजे पुरानी चर्च की घंटी एक बार बजती थी, जबकि वो चर्च सालों से बंद पड़ा था। लोग इस बारे में फुसफुसाते थे, लेकिन कोई जांच करने की हिम्मत नहीं करता था। तब तक जब तक आरव वापस नहीं आया। आरव 17 साल का था, शांत स्वभाव का, और स्कूल में टूटे फोन और लैपटॉप ठीक करने के लिए जाना जाता था। वो अपनी दादी के निधन के बाद देवकुंड लौटा था। पुराना लकड़ी का घर जैसे समय में जमे हुआ था। धूल भरी घड़ी, फीकी तस्वीरें और एक ऐसी खामोशी जिसमें अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे। पहली रात दराज में खोजते हुए उसे एक पुराना फोन मिला। फोन बंद था। अजीब बात यह थी, वो उसकी दादी का था, जिनकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। जिज्ञासा में आरव ने उसे चार्ज किया। फोन चालू हुआ। ना कोई वॉलपेपर, ना कोई कॉन्टैक्ट्स, सिर्फ एक ऑडियो फाइल। 11:17 पर चलाओ। आरव हल्का सा हंसा। किसी ने शायद मजाक किया है, उसने सोचा। फिर भी ठीक रात के 11:17 पर उसने प्ले दबाया। फिर उसकी दादी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बेसमेंट का दरवाजा मत खोलना। आरव जम गया। उसके घर में सच में एक बेसमेंट था जो हमेशा बंद रहता था। कुछ सच छुपे रहे तो ही हमें बचाते हैं। वादा करो तुम सुबह होते ही यहाँ से चले जाओगे। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। उसी पल धड़ाम नीचे बेसमेंट के दरवाजे पर कुछ जोर से टकराया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर एक और आवाज, खरोंचने की आवाज, धीमी लेकिन साफ। वो टॉर्च लेकर नीचे गया। बेसमेंट का दरवाजा जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन अब जंजीरें हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। आरव पीछे हट गया, जैसे उसका दिमाग कह रहा हो भाग जाओ। लेकिन जिज्ञासा खतरनाक होती है। अगले दिन वो लाइब्रेरी गया। जब उसने घर का पता बताया तो बूढ़ी लाइब्रेरियन का चेहरा पीला पड़ गया। वो घर तुम्हारे दादा चर्च की देखभाल करने वाले थे। तो आरव सहम गया। वो केस कभी सुलझा नहीं। उसके बाद तुम्हारे दादा ने चर्च का बेसमेंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। चर्च का बेसमेंट? हाँ, तुम्हारे घर और चर्च के बीच एक सुरंग है। उस रात आरव सो नहीं पाया। ठीक रात 11:17 को घंटी फिर बजी। एक बार फिर फोन खुद ब खुद जल उठा और एक नया मैसेज। उसे पता है कि तुम्हें फोन मिल गया है। अचानक लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। फिर कदमों की आवाज आई। ऊपर नहीं, बाहर नहीं, दीवारों के अंदर से। आरव दौड़ता हुआ नीचे गया। अब जंजीरें टूट चुकी थी। दरवाजा खुला था। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी और अंधेरे से एक बच्चे की आवाज, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव सुरंग में उतर गया। गीली पत्थर की दीवारें, पुराने मंत्रों के निशान। आखिर में चर्च का बेसमेंट था और वहां एक कोने में एक लड़का बैठा था, पतला, पीला, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए। वही गायब हुआ बच्चा। लेकिन वो जरा भी बड़ा नहीं हुआ था। उसने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। उसने कहा। अचानक चर्च की घंटी जोर जोर से बजने लगी। आरव ने अजीब आवाज सुनी। जो ये सुनता है वही रह जाता है। आरव का डर बढ़ा, पर साथ साथ जिज्ञासा भी उसके पीछे। अंधेरे से कई परछाइयां उभरने लगी, उन लोग की जो सालों से गायब थे, इंतजार करते हुए, देखते हुए। तभी आरव को सच्चाई समझ आई। घंटी मृतकों को नहीं बुलाती, वो जिज्ञासु लोगों को बुलाती है।
आरव पूरी ताकत से भागा। परछाइयां उसका पीछा कर रही थी। वो किसी तरह सूरज निकलने से पहले बाहर निकल गया। अगले दिन वो हमेशा के लिए देवकुंड छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने फोन को तोड़कर नदी किनारे दफना दिया। सालों बाद कस्बा फिर सामान्य हो गया। पर्यटक आने लगे, बच्चे खेलने लगे, जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन हर मानसून ठीक रात के 11:17 चर्च की घंटी अब भी एक बार जरूर बजती है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए। जिज्ञासा हमें ज्ञान देती है, लेकिन बिना समझदारी के वही जिज्ञासा हमें ऐसी जगह ले जा सकती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, ऐसे दबे रहस्य को आप खुद से सुलझाना चाहोगे? इस डर के एहसास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।